आज हम समग्र संकलन या कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। समग्र संकलन सांख्यिकी का एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो तत्वों का अध्ययन करते हैं। अपने विषय वस्तु या अध्ययन क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी इकाइयों से सूचना एकत्रित की जाएगी उसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा तरीका समग्र एकत्रित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा या किस मेथड से समग्र एकत्रित किए जाएंगे उसका अध्ययन भी हम समग्र संकलन के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि समग्र संकलन में मुख्य रूप से दो तत्वों का अध्ययन होता है। प्रथम, अध्ययन विषय से संबंधित कौन कौन सी इकाइयों से समग्र एकत्रित किए जाए इसके लिए हम संगणना और निदर्श का अध्ययन करते हैं। और समग्र कैसे एकत्रित किए जाए, समग्र एकत्रित करने का क्या तरीका होगा, इसके लिए हम दो तरीके प्राथमिक समग्र और द्वितीय समग्र अपनाते हैं। समग्र संकलन एकत्रित करने के दो तरीके हैं। प्रथम देखें प्राथमिक समग्र या इसको हम प्राथमिक समग्र विधि भी कह सकते हैं। प्राथमिक समग्र या प्राइमरी डाटा उस समग्र को कहते हैं जिसमें शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं अपने क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन से संबंधित इकाइयों से प्रथम बार सूचना एकत्रित करता है, तो उसे हम प्राथमिक समग्र कहते हैं। ये समग्र मौलिक होते हैं, फर्स्ट हैंड समग्र हैं, क्योंकि इसमें शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित इकाइयों या यूनिट के पास स्वयं जाता है और वहां जाकर उनसे सूचना एकत्रित करता है। इसलिए प्राथमिक समग्र मौलिक समग्र कहलाते हैं। प्राथमिक समग्र प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता निम्नलिखित तरीके अपनाता है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ बताएंगे प्राथमिक समग्र कैसे एकत्रित किए जाते हैं। जैसे प्रथम देखें अवलोकन। शोधकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और सूचना प्राप्त करता है, तो ये प्राथमिक समग्र का एक उदाहरण है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। शोधकर्ता स्वयं जाकर उत्तरदाता से आमने सामने साक्षात्कार करके भी सूचना एकत्रित करता है, तो ये भी प्राथमिक समग्र का एक मेथड कहलाता है। प्रश्नावली। शोधकर्ता प्रश्नों की एक सूची बनाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित उत्तरदाताओं को डाक के द्वारा प्रेषित करता है इस प्रश्नावली को, और उत्तरदाता उस प्रश्नावली के जो प्रश्न दिए गए हैं उसको भरकर पुनः शोधकर्ता के पास लौटा देता है। ये भी एक प्राथमिक समग्र एकत्रित करने का तरीका है। अनुसूची। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित एक शेड्यूल बनाकर अपने साथ ले जाता है और उत्तरदाताओं से या अपनी अध्ययन से संबंधित इकाइयों से सूचना प्राप्त करता है, तो उसे हम अनुसूची कहते हैं। ये सभी टूल्स या मेथड प्राथमिक समग्र एकत्रित करने के हैं। प्राथमिक समग्र के क्या गुण हैं इसमें हम देखते हैं। पहला गुण है मौलिकता। प्राथमिक समग्र मौलिक है क्योंकि ये समग्र प्रथम बार शोधकर्ता स्वयं जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो उद्देश्य है उसको ध्यान में रखकर उत्तरदाता से या अपनी अध्ययन से संबंधित इकाइयों से सूचना प्राप्त करता है। इसलिए प्राथमिक समग्र मौलिक होता है और मौलिकता की वजह से निष्कर्ष
जब शोधकर्ता निकालते हैं तो वो विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट इसका गुण देखें विश्वसनीयता। क्योंकि प्राथमिक संबंध शोधकर्ता स्वयं प्रथम बार जाकर अपनी अध्ययन से संबंधित इकाइयों से एकत्रित करता है, इसलिए ऐसे संबंध विश्वसनीय होते हैं क्योंकि शोधकर्ता अपने विषय वस्तु या उद्देश्य से संबंधित संबंध स्वयं जाकर एकत्रित करता है और कौन कौन से संबंध या सूचना एकत्रित करनी है, कौन से संबंध का उपयोग कहाँ करना है, इसका शोधकर्ता को पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए ये संबंध विश्वसनीय होते हैं। कुछ प्राथमिक संबंध के अवगुण भी हैं। देखें पहला अवगुण या दोष अधिक समय। प्राथमिक संबंध एकत्रित करते समय हम देखते हैं कि अधिक समय लगता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता स्वयं अपने फील्ड में जाता है और सूचना एकत्रित करता है सभी इकाइयों से, तो उसमें अधिक समय लगता है। अधिक खर्चीली, ये विधि संबंध संकलन की अधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रत्येक इकाइयों से सूचना एकत्रित की जाती है, फील्ड में जाकर इसकी इस तरीके से हमें अत्यधिक खर्चा वहन करना पड़ता है, इसलिए विधि हम कह सकते हैं कि अधिक खर्चीली विधि। तो इस प्रकार हमने देखा प्राथमिक संबंध मौलिक संबंध होते हैं, प्रथम बार शोधकर्ता स्वयं जाकर अपने फील्ड में एकत्रित करता है और उसके गुण और दोष के बारे में हमने पढ़ा। संबंध संकलन का एक दूसरा तरीका द्वितीय संबंध, जिसे अपन देखें सेकेंडरी डाटा कहते हैं। द्वितीय संबंध के द्वारा भी सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। द्वितीय संबंध वे संबंध होते हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं। उन संबंधों का उपयोग जब शोधकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में करता है तो उसे द्वितीय संबंध कहते हैं। इसे सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे संबंध हैं जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, शोधकर्ता केवल उनका उपयोग कर रहा है, इसलिए हम इसको द्वितीय या सेकेंड हैंड डाटा कहते हैं। व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए हुए संबंध का उपयोग करना द्वितीय संबंध है। ये संबंध मौलिक नहीं है, क्योंकि ये पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, अब दूसरा शोधकर्ता केवल इनका उपयोग कर रहा है, इसलिए ये संबंध मौलिक संबंध नहीं है। द्वितीय संबंध कैसे प्राप्त होंगे, इसके कुछ उपकरण हैं, जैसे सरकारी प्रकाशन, सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों में आंकड़े और संबंध प्रकाशित किए जाते हैं, उनका उपयोग शोधकर्ता अपने अध्ययन के लिए कर सकता है। इसी प्रकार पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में काफ़ी सूचनाएं और संबंध का प्रकाशन होता है, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। व्यापारिक प्रकाशन, समय समय पर व्यापार और उद्योग से संबंधित रिपोर्टें और प्रकाशन होते हैं, उनसे भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी द्वितीय संबंध का एक उदाहरण है। इसी प्रकार बाजार अनुसंधान रिपोर्ट, बाजार रिसर्च की रिपोर्टें हर साल या समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, उन रिपोर्टों के द्वारा भी हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं। तो ये सभी सूचनाएं द्वितीय संबंध कहलाती हैं, क्योंकि ये प्रथम बार इसका उपयोग नहीं हो रहा है, ये पहले एकत्रित की जा चुकी है, केवल इसका दूसरा शोधकर्ता उपयोग कर रहा है, इसलिए इसे हम द्वितीय संबंध कहते हैं। तो देखें संक्षेप में, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए संबंधों का जब कोई शोधकर्ता उपयोग करता है तो उसे द्वितीय संबंध कहते हैं। इस संबंध के भी कुछ गुण और अवगुण हैं, तो देखें गुण कम समय। द्वितीय संबंध में
कम समय लगता है, शीघ्र ही सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं, व्यापारिक प्रकाशन, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में सूचना पहले से ही प्रकाशित है, केवल उनका उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ता स्वयं जाकर अपने फील्ड में सूचना एकत्रित नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम समय में हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। दूसरा, कम खर्चीली। ये मेथड जो है द्वितीय संबंध कम खर्चीला है, क्योंकि इसमें हमें सूचना प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में अपनी इकाइयों से संपर्क नहीं करना होता है, केवल रिपोर्ट्स, पत्र पत्रिकाओं से तुरंत सूचनाएं मिल जाती है, इसलिए ये कम खर्चीली भी होती है। कुछ अवगुण या दोष भी हैं, देखें। अविश्वसनीयता। द्वितीय संबंध का जब हम उपयोग करते हैं तो द्वितीय संबंध में एक अवगुण ये है कि अविश्वसनीयता। अविश्वसनीयता का अर्थ यहाँ पर यह है कि पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्ट्स, प्रकाशन में जो सूचनाएं एकत्रित की जा चुकी है पहले, उसका उद्देश्य क्या था और किस उद्देश्य से वो एकत्रित की गई थी, और हम अपना जो अध्ययन क्षेत्र हमने लिया है उसका उद्देश्य क्या है, वो सूचनाएं इन उद्देश्यों के लिए अनुकूल है या नहीं है, ये एक भ्रम बना रहता है और इस वजह से अध्ययन क्षेत्र में विश्वसनीयता की कमी आ जाती है, इसलिए द्वितीय संबंध अविश्वसनीयता होते हैं। मौलिक नहीं। द्वितीय संबंध मौलिक नहीं है, क्योंकि ये पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, इसका हम केवल उपयोग कर रहे हैं, तो ये इन संबंधों में मौलिकता का अभाव होता है। धन्यवाद।